पश्चिम बंगाल एक बार फिर राजनीतिक हिंसा की आग में जलता दिखाई दे रहा है। चुनावी नतीजों के बाद लगातार सामने आ रहे हिंसा की खबरों ने पूरे राज्य का माहौल गर्म कर दिया है। कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, कहीं बमबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो कहीं खुलेआम गोलियां चल रही हैं। इसी बीच बुधवार देर शाम एक ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई जिसने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी और उनके पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे राज्य में सियासी हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक यह हमला उत्तर 24 परगना जिले के मध्य ग्राम इलाके में हुआ। चंद्रनाथ रथ अपनी सफेद स्कॉर्पियो कार से कोलकाता स्थित अपने फ्लैट लौट रहे थे। उनकी गाड़ी जैसे ही जेसोर रोड के पास दोहरिया इलाके में पहुंची, तभी एक संदिग्ध कार ने उनकी स्कॉर्पियो को रोकने की कोशिश की। जैसे ही गाड़ी धीमी हुई, 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 हमलावरों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि हमलावर बेहद करीब से गोलियां चला रहे थे और चंद्रनाथ को निशाना बनाकर कम से कम 4 राउंड फायरिंग की गई। इस हमले में चंद्रनाथ रथ गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को 3 गोलियां लगी। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान चंद्रनाथ रथ की जान चली गई। ड्राइवर बुद्धदेव बेरा का इलाज कोलकाता के अपोलो अस्पताल में चल रहा है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि हमलावरों ने जिस कार से रास्ता रोका था, उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। अब इस हत्याकांड के बाद बंगाल की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों चुनाव खत्म होने के बाद भी राज्य में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, क्यों लगातार राजनीतिक टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। भाजपा इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही, जबकि तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। लेकिन जिस तरह खुलेआम सड़क पर गोलियां चली और एक बड़े राजनीतिक चेहरे के करीबी की हत्या कर दी गई, उसने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव के दौरान ही भाजपा ने लगातार टीएमसी पर गुंडागर्दी और हिंसा फैलाने के आरोप लगाए थे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी भाषणों में टीएमसी पर जमकर हमला बोला था। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की सभाओं में कहा था, बुलडोजर को सुनकर टीएमसी के गुंडे अभी से अंडरग्राउंड होने लगे हैं। यह बयान उस समय काफी चर्चा में आया था और अब चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी चेतावनी देते हुए कहा था, 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। भाजपा समर्थक अब इस बयान को बंगाल में बढ़ती हिंसा से जोड़कर देख रहे हैं। यही नहीं, योगी ने बंगाल की बदलती जनसांख्यिकी और कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा था, बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाइए, टीएमसी की गुंडागर्दी और बंगाल की डेमोग्राफी चेंज होने से बचाइए। अब चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद भाजपा नेताओं का कहना है कि बंगाल में राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है और राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। भाजपा समर्थकों का दावा है कि योगी आदित्यनाथ पहले ही बंगाल की स्थिति को लेकर चेतावनी दे चुके थे। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है और इसे भाजपा की राजनीतिक साजिश बता रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, हमलावरों की पहचान करने की कोशिश जारी है और फर्जी नंबर प्लेट वाली कार का भी पता लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का यह सिलसिला कब रुकेगा? क्या यह सिर्फ एक हत्या है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? क्या बंगाल अब पूरी तरह राजनीतिक हिंसा की गिरफ्त में आ चुका है? और क्या योगी आदित्यनाथ के बयान अब बंगाल की राजनीति में नए सिरे से बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं? फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति की दिशा तय करेंगे। आपका इस खबर पर क्या राय है? वीडियो को लाइक कर कमेंट में जरूर बताइएगा।